नमस्कार मित्रों, नारायण ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुंडली में सूर्य से बनने वाले कुछ प्रमुख योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपकी कुंडली में भी देखिए, यह योग तो बनाना ही है। अगर यह योग है तो अवश्य ही आप उच्च पद प्राप्त करेंगे, उत्तम धन प्राप्त करेंगे, उत्तम मान सम्मान प्राप्त करेंगे, उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और आप जो है धैर्यवान, विवेकशील, पराक्रमवान बन सकते हैं। आपकी कुंडली में भी यह योग हो सकता है। तो पहला योग बता रहे हैं सूर्य और बुध से बनने वाले बुध आदित्य योग के बारे में। यह बुध आदित्य योग कुंडली में अक्सर देखा जाता है, यह सभी के कुंडली में होता है, लेकिन सबको क्यों अच्छा फल नहीं देता है। तो इसका कारण यह है कि यह यदि उच्च का हो और अपने अच्छे घर में विराजमान हो तब तो अच्छा फल देगा। जैसे कुंडली में बुध और सूर्य आपके लग्न में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, दशम भाव में हो, तो अवश्य ही यह उत्तम फल प्रदान करेगा। ऐसे लोग विलक्षण प्रतिभा के शाली होते हैं, आत्मबली होते हैं, अपने विवेक से अच्छे पद प्रतिष्ठा को ही प्राप्त करते हैं। यह जो है पंचम भाव में आकर के उच्च पद देने वाला, अच्छी पढ़ाई करने वाले, अच्छी विद्या के क्षेत्र में उच्च उपाधि प्राप्त करने वाले होते हैं। यह पंचम भाव में पुत्र के क्षेत्र में भी अच्छा करता है। पुत्र जो है प्रभावशाली होता है, पुत्र जो है काफ़ी अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अगर यही भाव नौ में हो तो नवम भाग्य होता है, और भाग्य भाव में अगर सूर्य उच्च का हो तो कहना क्या है, यह व्यक्ति जन्म से ही भाग्य लेकर के आता है और सब कुछ जो है प्राप्त करता है, अपने भाग्य से अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। दूसरा योग होता है सूर्य और शुक्र का, जिसको वैभव योग बोला जाता है। यह वैभव योग क्या होता है कि उत्तम वैभव को देने वाला होता है। यह भी अगर खराब भाव में बैठा है तो अच्छा फल नहीं देता। यह छठे, आठवें, 12वें में रहने से अच्छा फल नहीं प्रदान करते, लेकिन यह प्रथम भाव में लग्न में रहने से अच्छा फल देते हैं। पंचम भाव में भी अच्छा फल देते हैं और भाग्य भाव में भी अच्छा फल देते हैं। शुक्र सूर्य एक साथ रहने पर सूर्य के साथ शुक्र अस्त हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि शुक्र अस्त हो जाने पर जो फल देना होता है उसमें कमी कर देता है या नहीं दे पाता है, लेकिन यह कुछ स्थानों पर अच्छा फल प्रदान करता है। इनके रहने से यह भी अपने विवेक शक्ति से, अपने तेज बल से और अपने पराक्रम से भी यह उच्च पद प्राप्त करते हैं। यह अक्सर देखा जाता है तो ज्ञानवान होते हैं, धनी होते हैं और इनकी निर्णय शक्ति बड़ी अच्छी होती है। सूक्ष्म विद्या के भी यह जानकार होते हैं। तीसरा योग इनका बनता है सूर्य और गुरु से। यह राजलक्षण योग बोला जाता है। यह व्यक्ति जो गुरु के कारण जो है बुद्धिमान, विवेकशील, शुभ लक्षण से संपन्न होता है, अगर उसमें सूर्य साथ में हो तो यह जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। यह अपने विवेक शक्ति से समाज में आदर सम्मान प्राप्त करते हैं। किसी भी उलझन वाली समस्या को समझाने में यह बहुत ही कामयाब होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने को निकालने की एक शक्ति रखते हैं और तथा किसी भी मुसीबत में एक रास्ता निकाल करके उससे बच सकते हैं तथा अपने विवेक से यह उत्तम पद प्राप्त करते हैं। ये विवेकशील भी होते हैं। अपने कार्य के क्षेत्र में यह इतना निपुण होते हैं कि अपने कार्य के क्षेत्र से यह जाने जाते हैं
और समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं। यह बहुत ही अच्छा योग है। अगर किसी की कुंडली में यह 10वें भाव में बैठ जाए तो यह राज्य सरकारी होते हैं, राज्य के क्षेत्र में भी ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। तथा यह 9वें भाव में हो तो अपने भाग्य से ही यह जाने जाते हैं। बहुत बहुत धार्मिक कृत्य करते हैं जो कि समाज में इनका ख्याति बढ़ती है। अगर यह 4th भाव में हो तो अपने आत्मबल से, अपने पराक्रम से, विवेक शक्ति से उत्तम धन, वैभव और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। इनका जो आवास होता है बहुत बड़ा होता है। यह अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन, उच्च व्यक्तित्व के होते हैं। यह वैदिक समाज में अधिक जाने जाते हैं तथा इनको अनायास ही समाज में ख्याति मिलती है, सम्मान मिलता है। ये धनी होते हैं, सुखी होते हैं। तीसरा योग बहुत अद्भुत योग है। यह किसी की कुंडली में हो तो निष्फल नहीं होता। ऐसे योग जो है बहुत ही आदमी को ऊंचा पद प्रदान करता है। यह सूर्य और मंगल का योग बनता है जिसे सौर योग के नाम से जाना जाता है। यह सौर योग व्यक्ति को बहुत ही शौर्यवान बनाता है, पराक्रमी बनाता है, आत्मबली बनाता है। यह खतरों के खिलाड़ी होते हैं। कठिन से कठिन मुसीबत को चुटकी में यह पार कर जाते हैं। कितना भी बड़ा संघर्ष हो उससे निजात पा जाते हैं और अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से यह बड़े बड़े कामों में सफलता प्राप्त करते हैं जो साधारण लोग नहीं कर पाते। जिसके लिए कोई कार्य असंभव हो उसको यह संभव कर देते हैं। यह आत्मबली होते हैं और अपने पराक्रम से उत्तम पद, उत्तम धन, उत्तम ख्याति प्राप्त करते हैं। अगर यह योग 4th भाव में बन जाए तो इनको ज़मीन, मकान, वाहन का बड़ा शौक़ होता है और अपने ही पराक्रम पुरुषार्थ से ये इसको प्राप्त करते हैं। अगर यह बल 10वें भाव में बन जाता है तो अवश्य ही उच्च पदाधिकारी होते हैं और यह जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, यह IAS PCS भी होते हैं। ऐसे लोग जो है ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं और ख्याति प्राप्त करते हैं। ये समाज में जाने जाते हैं। अधिकतर देखा जाता है तो ऐसे लोग शुरू से ही बहुत ही हर कार्य में निपुणता प्राप्त करने वाले, विद्या के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने वाले और अपने पद प्रतिष्ठा में जाने जाते हैं जो कि ख्याति प्राप्त करते हैं। अपने पद से, अपने ख्याति से यह समाज में नाम करते हैं तथा अच्छे व्यक्तियों में गिने जाते हैं। यह बहुत ही आत्मबली, शौर्यवान, तेजवान, धनवान तथा अपने ही पराक्रम से यह सब कुछ प्राप्त करने में हासिल रखते हैं। यह घबराते नहीं। यह जो है अपने ही कार्यक्षेत्र से तथा अपने लोगों से ही यह पूजित होते हैं। राज दरबार में इनको सम्मान प्राप्त होता है और यह सलाहकार के रूप में भी जाने जाते हैं जो कि यह अच्छे से अच्छे लोगों को अच्छी सलाह दे करके उनको अच्छा पद प्राप्त करा सकते हैं, अच्छी ख्याति प्राप्त करा सकते हैं। सूर्य मंगल का योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह सौर योग के नाम से जो जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं। अगर कुंडली में यह अच्छे भाव में हो, भाग्य भाव में हो, सुख भाव में हो, कर्म भाव में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो, कहीं भी हो, यह उत्तम पद ही देता है। और ऐसे लोग जो है अवश्य ही धनी, सुखी, निरोगी तथा हर प्रकार के सुख सुविधा को प्राप्त करके धनवान बनते हैं। यह राजयोग में बहुत ही उत्तम योग बताया गया है। जिसकी कुंडली में होता है उसको इसका लाभ उठाना चाहिए। और एक खराब योग में आता है जो आदमी सब कुछ रहते हुए भी
हमेशा अपने संघर्ष में गिरा रहता है। यह संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य और शनि के एक साथ रहने से संघर्ष योग बनता है। यह संघर्ष योग हर क्षेत्र में संघर्ष कराता है। अगर यह योग लग्न में बन गया है तो आदमी का स्वास्थ्य जो है कुछ कमज़ोर रहता है। विद्या भाव में बन जाए तो संघर्ष के साथ विद्या प्राप्त करते हैं। संतान के क्षेत्र में भी दिक्कत महसूस होती है। संतान के क्षेत्र में कुछ देर और दिक्कत होती है। अगर यह भाव सप्तम भाव में बन जाए तो अपने ही वैवाहिक जीवन में यह तरह तरह की दिक्कतें प्राप्त करते हैं। अगर यह भाग्य भाव में योग बन जाता है तो यह अपने धर्म और भाग्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार का संघर्ष करके तब आगे बढ़ते हैं। अगर यह दसम भाव कार्य क्षेत्र में अगर बना हुआ है तो संघर्ष के साथ अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं तथा मुसीबत के साथ यह झेलते रहते हैं। इनका निर्णय अचानक ही गलत हो जाता है, जो कि अपने आप को संघर्ष में डाल देते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं, उलझन में डाल देते हैं तथा अपने ही निर्णय से उलझते रहते हैं। यह आवेश में आकर के, स्वाभिमान में आकर के अनेक प्रकार की दिक्कतें मोल ले लेते हैं तथा कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से ही यह लड़ जाते हैं, जिससे अधिकारी वर्ग इनसे नाराज़ रहते हैं। यह संघर्ष योग जो है बहुत ही खराब है। इस योग की शांति करा लेना चाहिए तथा सूर्य और शनि की अलग अलग शांति करा करके उनका जपदान करने से यह योग कम हो जाता है। एक और अरिष्ट योग सूर्य से बनता है, जो सूर्य राहु के एक साथ रहने से ग्रहण योग बनता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध योग है। यह सब लोग जानते हैं कि ग्रहण योग है। यह ग्रहण योग नाम से ही जाना जाता है कि जहाँ पर यह बैठ जाते हैं दोनों, वहाँ ग्रहण बना देते हैं। जैसे योग आपके लग्न भाव में बैठ गया तो वहाँ भी यह ग्रहण बना देगा। आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक बीमारियाँ, अनेक संकट घेरे रहते हैं, जिससे आप परेशान रहते हैं। अगर यही धन भाव में बन जाता है तो आपके पारिवारिक कुटुंब के क्षेत्र में, आपके जो है पैतृक संपत्ति के क्षेत्र में यह दिक्कत करने लगता है और उससे विहीन कर देता है। अगर तीसरे भाव में यह ग्रहण योग बन जाए तो भाई के क्षेत्र में यह दिक्कत करते हैं, भातृ सुख में कमी कर देते हैं, भाइयों से अनबन करा देते हैं। यह जो है आपके ही पराक्रम में जो उलझन महसूस कराते हैं, जो कि सही समय पर अपना सही काम नहीं करने देते। अगर चतुर्थ भाव में बन जाए तो यह अनेक प्रकार के भौतिक सुखों से जूझते रहते हैं और नाना प्रकार के कष्टों से यह घिरे रहते हैं। सब कुछ रहते ये समय से भोजन नहीं खा सकते और व्यग्र रहते हैं। अगर यह पंचम भाव में हो जाए तो संतान के क्षेत्र में अनेक प्रकार की मुसीबत खड़ा कर देते हैं। अगर यह षष्ठम भाव में हो तो वहाँ पर सामान्य फल देते हैं, वहाँ पर शत्रु और रोग का नाश तो करते हैं, लेकिन आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं देते। अगर यह योग विवाह स्थान सप्तम भाव में बन जाए तो वैवाहिक क्षेत्र में दिक्कत करते हैं। पत्नी से मनमुटाव, पत्नी से विच्छेद, पत्नी का स्वास्थ्य खराब तथा अनेक प्रकार के वैवाहिक सुखों में दिक्कत करा देते हैं। अगर यह योग आपके अष्टम भाव में हो जाए तो आयु के क्षेत्र में मुसीबत झेलनी पड़ती है। अनेक प्रकार के आपके रोग तथा शोक से घिरवा देते हैं, आदमी दिक्कत महसूस करता है। यह ग्रहण योग अगर आपके भाग्य में लग गया तो सब कुछ रहते हुए सही समय पर अपना काम नहीं हो पाता। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके हाथों से निकल जाती हैं। लोग कहते हैं कि आपके तो भाग्य में ही ग्रहण लग गया है। अतः यह योग बहुत खराब है। दसम भाव में यह योग रहने से आपके सर्विस के क्षेत्र में अनेक प्रकार के दिक्कतें कर देते हैं। सर्विस के क्षेत्र में आपको परेशानियों से जूझना पड़ता है। अधिकारी वर्ग आपसे खिलाफ रहते हैं। सही काम करने से भी आपको यश नहीं मिलता।
कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, धन नहीं प्राप्त होता और अनेक प्रकार के सर्विस में दिक्कतें आती हैं, जो बार बार आपको सर्विस बदलवा देता है तथा दिक्कत से सर्विस मिलती है। अगर लाभ भाव में आ जाए तो अनेक प्रकार के लाभ आपके हाथ से निकल जाते हैं। लाभ का योग बनने पर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलने देता। अगर यह व्यय भाव में बन जाए तो अनावश्यक खर्च कराता रहता है। यह लड़ाई मुकदमे में, दवा में आदि में निरर्थक खर्च कर देते हैं और उससे व्यग्र रहते हैं तथा समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। इनको यश नहीं मिलता है, कितनों ही अच्छे काम करें यश नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार से यह खराब योग होता है। ग्रहण योग की शांति अवश्य करा लेना चाहिए। योग के जीवन में रुकावट पैदा करने वाला योग होता है। इस प्रकार से कुछ अच्छे और कुछ बुरे योगों का चर्चा हमने आपको बताया। अपने जन्म पत्री में यह दिखा करके यह निर्णय कर सकते हैं कि हमारे कुंडली में यह कैसा योग है, इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा कर करके आप इससे निजात पा सकते हैं। आप धनी रहिए, सुखी रहिए और आपको यश ख्याति की प्राप्ति हो, इसके लिए सूर्य की आराधना अवश्य करना चाहिए। सूर्य को अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र का जब सर्व ऊपर माना गया है, इसलिए सूर्य की शांति में यह मंत्र जो है बहुत ही उपयोगी होता है। सूर्य कितना ही खराब हो, गायत्री मंत्र से यह अपना खराब फल छोड़ देता है, अच्छा होने पर उसमें 4 चांद लगा देता है। इस प्रकार से उपाय करके आप जो है कुंडली का लाभ उठा सकते हैं, समय का लाभ उठा सकते हैं। स्वतः जानते हो तो ठीक है, या किसी विद्वान से यह आप जो है निर्णय करा सकते हैं और इसकी समस्या से आप समाधान कर सकते हैं और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आप धनी रहिए, सुखी रहिए और हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त होइए। हमारा यही लक्ष्य है, जो आपके लिए मैंने यह अद्भुत चीज़ें खोज करके उपस्थित की है। बहुत बहुत धन्यवाद।